नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास में हम लोग राजा निर्वंशिया कहानी के से संबंधित हम लोग कुछ महत्वपूर्ण नोट्स बनाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। आप लोग को एक बार याद दिलाना चाहेंगे कि इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने राजा निर्वंशिया कहानी का मूल पाठ पढ़े थे और उस पर काफ़ी अच्छे से हम लोग टाइम देकर भी बहुत अच्छे से बातचीत किए थे और पढ़े भी थे। तो चलिए आज की जो क्लास होगी वो उसी कहानी से संबंधित नोट्स पे होगी जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। राजा निर्वंशिया। राजा निर्वंशिया। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कोई कहानी शुरुआत करते हैं तो उससे पहले दो चीज़ें उस कहानी के बारे में हमेशा हम तथ्य आप लोगों को सामने रखते हैं। और वो चीज़ें क्या है, तो सबसे पहला बात है कि इस कहानी के रचनाकार थे कमलेश्वर। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, कमलेश्वर। और फिर जो दूसरा इस कहानी के बारे में जानते हैं हम लोग तो वो है रचना काल समय। तो ये 1957 में प्रकाशित हुई थी दोस्तों। तो ये 1957 में प्रकाशित हुई थी और रचनाकार कमलेश्वर थे। तो ये रहा 2 पॉइंट, आप लोग सबसे पहले नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इस कहानी में से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों पे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। चलिए अब हम लोग देखेंगे इस कहानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। उससे पहले हम आप लोगों से कुछ बात करना चाहेंगे कि ये जो कहानी है दोस्तों, ये पौराणिक कथा और आधुनिक में जो चंदा का कथा है इस कहानी में, तो ये समांतर दोहरी कथा चल रही है। एक पौराणिक कथा चल रही है और एक आधुनिक कथा चल रही है। और इन दोनों को दिखाने का मतलब सिर्फ ये है लेखक का इस कहानी में कि आधुनिकता में जो दो लोगों के बीच विसंगतियाँ चल रही है, आपस में बन नहीं रहा है, मतभेद आपस में रहते हैं पर लोगों में आपस में ही बात विचार अच्छे से नहीं हो पा रहा है, एक दूसरे पर शंका करते हैं। तो उसी चीज़ों को इस कहानी के जरिए दिखाया गया है और आधुनिक जीवन के विसंगतियों का चित्रण किया गया है कि क्यों है ऐसा। एक पति पत्नी में ही, भाई भाई में, भाई बहन, मतलब एक रिश्ते में दिखाया गया है। चूँकि इस कहानी में तो दंपति मतलब पति पत्नी के बीच दिखाया गया है, चंदा और जो जगपति रहते हैं। लेकिन ये चीज़ें और भी चीज़ों पे पहलू पे आज की आधुनिकता में आज भी ये चीज़ें लागू होती हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले है कि चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया। चंदा ने भीतर कदम और फिर डैश 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 और लास्ट में है ऐसे कि अंधेरा एकांत घुटन पाप। अंधेरा एकांत घुटन और पाप। तो ये महत्वपूर्ण पंक्ति है। आप लोग, ये स्टार्टिंग है और ये अंत है, तो और बीच में डैश डैश है। वो पंक्ति आप लोग खोज लीजिएगा, स्टार्टिंग में ही है और उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। और ये पंक्ति परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग दूसरी पंक्ति पे बात करेंगे। तो दूसरी पंक्ति ऐसी है कि कालिख बुरी तरह बढ़ गई थी। तो कालिख बुरी तरह है दोस्तों, रा है ये, तरह बढ़ गई थी और फिर डैश डैश डैश। और कहानी की अंत लास्ट पंक्ति ऐसे है कि विलीन हो जाती थी। तो विलीन हो जाती थी। तो ये रहा दूसरी पंक्ति जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम लोग आगे बात करेंगे तो उससे लगता जैसे
कड़े मांग कर, अगले पंक्ति है कि उसे लगता जैसे कड़े मांग कर, और फिर डैश डैश डैश, और ऐसे है कि सार्थकता ही क्या, तो सार्थकता ही क्या। तो ये रहा दोस्तों तीसरी पंक्ति जो महत्वपूर्ण है। अब हम लोग आगे देखेंगे इसमें, तो फिर क्या, ऐसा ही है पंक्ति कि तो फिर क्या, और फिर पंक्ति के लास्ट में है कि वह काम चाहता है काम, फिर डैश डैश डैश, वह काम चाहता है काम। तो एक ये रही लाइन जो महत्वपूर्ण है। अब हम लोग और भी एक दो जो पंक्तियां हैं तो देख लेते हैं। चलिए एक पंक्ति और है इससे संबंधित कि किसी ने मुझे मारा नहीं है। अगला है किसी ने मुझे मारा नहीं है, और डैश डैश डैश। अब पंक्ति यहाँ समाप्त होती है कि उसी ने मुझे मारा है, उसी ने मुझे मारा है। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जो थी दोस्तों इस कहानी से, आप लोग नोट कर लीजिए। और अगर आप लोग नोट कर लिए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, एक बार हट जा रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इस कहानी के विषय पे कि कहानी का विषय क्या क्या है। चूँकि हम अभी स्टार्टिंग में बात किए थे कि ये विसंगतियों की कहानी है आधुनिकता में, तो लेकिन और भी कुछ पॉइंट हैं जो इस कहानी से जाननी है हम लोग को। तो आइए हम लोग बात करते हैं कहानी का विषय पे। कहानी का विषय, तो चलिए जानते हैं कहानी के विषय में कि सबसे पहला तो आप लोग वहीं लिख लीजिए जो हम अभी बात कर रहे थे कि आधुनिक जीवन के विसंगतियों का चित्रण। दूसरा पॉइंट जब हम लोग बात करेंगे इस कहानी में तो यह है कि दाम्पत्य जीवन की समस्याएं, दाम्पत्य जीवन की समस्याएं। अगला पॉइंट हम लोग नोट करेंगे इसी में, तो पुरुष के दो कथा की एक कहानी है। तो दोहरी समांतर कहानी चलती है दोस्तों, जिस पे हम शुरू में ही बात किए थे कि एक पौराणिक कथा चलती है और एक आधुनिक कथा चलती है। तो दोहरी लिख लेंगे ऐसे, दोहरी समांतर कहानी इस कहानी की विषय है दोस्तों। और फिर आगे हम लोग बात करेंगे इसमें तो स्त्री के जीवन की त्रासदी, जो कि चंदा के पूरी जीवन काल को दिखाया है। तो हम लोग लिख सकते हैं स्त्री के जीवन की त्रासदी। और लास्ट चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं इसमें कि पुरुष के दो रूप, पुरुष के दो रूप, और वो कैसे है। और एक और लास्ट है स्त्री का सतीत्व। ये वह है स्त्री का सतीत्व।
पुरुष के 2 रूप कैसे हैं, क्योंकि जब तक उसका मतलब हॉस्पिटल में नहीं भर्ती रहता है उससे पहले चीज़ें दिखाई देता है कि वो अपनी पत्नी को बहुत मानता है, और जब उस जगपति की माँ मरती है तो अपनी पास बुलाती है, जो शादी हुई होती है चंदा को बुलाती है और कहती है कि बचपन से बहुत लाड प्यार से इसे पाला है, अगर मेरी जब मतलब देहांत हो जा रहा है, मतलब गुजर जाऊंगी तो इसका ख्याल रखना। तो वो वैसे ही ख्याल रखती है, चूँकि जगपत भी कभी उसको कुछ बोलता नहीं है, लेकिन जब से फिर कंपाउंडर के साथ उसकी पत्नी का कुछ सुनाई देता है तो उसके बाद उसके जो स्वभाव रहते हैं वो बिल्कुल बदल जाते हैं। वो उससे ठीक ढंग से बात नहीं करता है, वो अपने मायके जाती है तो रुकता भी नहीं है। तो दोस्तों ये है चीज़ है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें आप लोग नोट कर लिए हो तो, और इसके बाद बात करेंगे पात्र या चरित्र पे। तो आइए, सॉरी गिर गया, पात्र या चरित्र। तो चलिए पात्र या चरित्र में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला ही पात्र जो है जगपति, तो जगपति। दूसरा पात्र है चंदा। तीसरा पात्र जो नाम आया है बच्चन सिंह, जो कंपाउंडर है, तो कुछ टाइम के लिख लीजिए कंपाउंडर। और उसके बाद इसमें कहानी में कोई खास इसमें है नहीं दोस्तों, एक वहीं राजा रानी का बार बार जिक्र आता है जो पौराणिक कथा में रहते हैं, तो राजा रानी आप लोग चाहें तो लिख लीजिए, केवल जिक्र हुआ है, बाकी कोई है नहीं। तो ये रहा 3 पात्र जो इस कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे कमलेश्वर के कुछ प्रमुख कहानियाँ और कहानी संग्रह के बारे में। तो आइए देखते हैं, पता नहीं क्यों इतना हाथ से आज फिसल रहा है ये सारी चीज़ें। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे कमलेश्वर की कुछ कहानी संग्रह के बारे में। तो आइए नोट करते हैं, कहानी संग्रह। और ये दोस्तों जो भी बात हो रहा है ये कमलेश्वर की है, क्योंकि बात तो उन्हीं की कहानी की हो रही है, कमलेश्वर की, तो कहानी संग्रह भी तो उन्हीं के रहेंगे ना। अब रिया भाई उनका है तो बातें भी तो उनकी ही होगी ना। तो चलिए सबसे पहला जो है राजा निर्बसिया, चूँकि जो हम लोग देख चुके हैं कहानी। अब कस्बे का आदमी दूसरा है कहानी संग्रह। राजा निर्बसिया नाम से ये कहानी संग्रह भी है, और तो ध्यान दीजिएगा कहानी संग्रह भी है, ये कहानी है लेकिन ये कहानी संग्रह भी है इनका, राजा निर्बसिया नाम से। अब दूसरा जो है वो है कस्बे का आदमी। अगला जब हम लोग बढ़ेंगे इसमें, तो खोई हुई दिशाएं, खोई हुई दिशाएं। अगला कहानी है इनका मांस का दरिया, मांस का दरिया, बयान। और फिर अगली इनकी एक कहानी है लास्ट, आज़ादी मुबारक। आज़ादी मुबारक। ये रहा दोस्तों कुछ इनका कहानी संग्रह। आइए हम लोग अब इसका समय काल जान लेते हैं। तो ये 1958 में प्रकाश लिखा गया था, रचना हुई थी इसकी कस्बे का आदमी का। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो ये 1963 में खोई हुई दिशाएं। ध्यान रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्यों है इसका डेट जानना ये हम अभी बता रहे हैं आपको। और फिर अगला ये 1966 में मांस का दरिया। बयान जो है कहानी संग्रह ये 1973 में, और ये 2002 में। और जो राजा निर्वंशिया कहानी संग्रह था वो 1957 में जब कहानी हुई थी। अब देखिए ये रहा इसका समय काल और ये रचना, ठीक। अब क्यों ये जानना जरूरी है, क्योंकि देखिए कालक्रम के अनुसार बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक। तो दे देगा कि कमलेश्वर जी की प्रमुख कहानियों में से कालक्रम के अनुसार कौन सा कालक्रम सही है, और नीचे इनका कालक्रम दे देगा, ठीक। पहले दे देगा, मान लीजिए पहले नंबर पे खोई हुई दिशाएं दे दिया, दूसरे पे कस्बे का आदमी, तीसरे पे राजा निर्वंशिया, और चौथे पे बयान दे दिया, ठीक।
अब हम लोग जब बात करेंगे वहाँ पे, तो सबसे पहले पे तो है राजा निर्वसिया, दूसरे पे कहानी कस्बे का आदमी है, तीसरे पे खोई हुई दिशा और मांस का दरिया। ठीक, चलिए हम मिटा देते हैं यहाँ पे। तो जब इसको सीक्वेंस रखना होगा कालक्रम के अनुसार, तो फिर हम लोग को पहले राजा निर्वंशिया ढूंढना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए 4 नंबर पर अगर राजा निर्वंशिया रखे हैं तो पहले 4 राजा निर्वंशिया हो, फिर उसके बाद कस्बे का आदमी हो तो 4 हो, उसके बाद 2 हो, उसके बाद खोई हुई दिशावे 1 हो, और फिर उसके बाद फिर 3 नंबर मांस का दरिया हो। तो 4 2 1 3 इस तरह का मतलब सीक्वेंस में। तो ये कब मालूम होगा हम लोगों का, जब हम लोग ये चीज़ें पढ़े होंगे, सामने देखे होंगे, इसका सन हम लोगों का साथ साथ में याद होगा। तो ये रहा इसका समय काल, और फिर ये आ गया कहानी का नाम, कहानी संग्रह का। तो ऐसे कहानी दोस्तों पूछ रहा है आजकल, जो हमारे दोस्त नए होंगे वो भी देखें, बाकी जो 2-3 अटेम्प्ट दे चुके होंगे वो भी जुड़े हैं तो वो भी ध्यान दे चीज़ों को। आइए अब हम लोग बात करेंगे कमलेश्वर की कुछ कहानियों पे। यह है कहानी संग्रह। अब उनके कुछ जो कहानियां हैं, और हाँ एक दोस्त और बात है कि ये जो कहानी संग्रह थी, सबसे लास्ट में इन कहानी संग्रहों में जो भी इनकी अभी कहानियां थी, सभी संग्रहों की कहानियां, जैसे खोई हुई दिशाए, कस्बे का आदमी, राजा निर्वंशिया, बयान, और फिर जो आज़ादी मुबारक हो, इन संग्रह में जो कहानियाँ थी, सारी कहानियों को फिर लास्ट में 2001 में निकाल के 2001 में एक कहानी संग्रह बनी, जो सभी कहानियों का कहानी संग्रह था, और इनकी समस्त कहानियों का कहानी संग्रह था, जो समग्र नाम, याद रखिएगा आप लोग, समग्र कहानी थी शायद दोस्तों, 1 मिनट, हाँ समग्र कहानियाँ, सॉरी, समग्र कहानियाँ नाम का संग्रह था। इसमें सारी कहानियाँ 2001 में प्रकाशित हो गई दोबारा। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि अगर पूछ दे कि कमलेश्वर की सभी कहानी संग्रहों की जो कहानियाँ थी उसको किस कहानी संग्रह में फिर एक समेत रूप से मतलब जोड़ा गया, चाहे एकत्रित रूप से एक ही जगह फिर से प्रकाशित किया गया, तो वो थी समग्र कहानियाँ। नाम ही था दोस्तों समग्र कहानियाँ, ये कहानी संग्रह है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, सभी कहानियों का कहानी संग्रह 2001 में इसको फिर दोबारा प्रकाशित किया गया था। मतलब दोबारा क्या, 2001 में ही इसको प्रकाशित किया गया था, उससे पहले छोटे छोटे इनकी कहानी संग्रह थी। अब हम लोग बात करेंगे इनकी कुछ प्रमुख कहानियों के बारे में। अभी तक कहानी संग्रह देखें, तो प्रमुख कहानियों में जैसे लिख लीजिए आप लोग, प्रमुख कहानियाँ, और कोशिश की जाती है कि इनकी कोई रचना छूटे नहीं दोस्तों। जैसे जब भी हम कहानी पढ़ाए हैं आप लोगों को और उससे नोट्स बनाए हैं, तो उनका उसी टाइम जितनी भी कहानियाँ हैं लगभग हम लिखवा देते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ छूटे ना। ठीक, तो चलिए कुछ कहानियाँ ऐसे, इनका जॉर्ज पंचम की नाक, जैसे पहली कहानी है जॉर्ज पंचम की नाक। अगली कहानी जो है इनकी, तो अपना एकांत, अपना एकांत। आगे इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं, तो मानसरोवर के हंस, मानसरोवर के हंस। अगली कहानी है इतने अच्छे दिन, और फिर सबसे जो लास्ट वाली कहानी है वो है कितने पाकिस्तान। और ये बड़ी चर्चित कहानी है दोस्तों इनकी, कितने पाकिस्तान। तो ये रहा कुछ इनके कहानी। ठीक, तो चलिए आज ये हमारी तरफ से राजा निर्वंशिया कहानी का जो भी महत्वपूर्ण नोट्स था, और जो ऐसा लगा कि हाँ ये बता देना चाहिए आप लोग को, तो उस पर हम चर्चा किया और उसका नोट्स भी आप लोग को तैयार करवाएं। अब हम लोग आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं आप लोग से फिर अगली क्लास में एक नई कहानी जिसका नाम है परिंदे, और वो बहुत ही मस्त कहानी है दोस्तों। आप लोग उससे जुड़िए ज़रूर, अगर देख रहे हैं वीडियो तो, और उसको पढ़िए, देखिए बहुत लाजवाब है। और चूँकि UGC नेट JRF के सिलेबस में भी है तो वहाँ काम लायक तो है ही क्या, मतलब पूरी तरह है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोग से अगली क्लास में एक नए
कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।